नमस्कार, जियो हैथवे न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। 25 जून को इटारसी में सीएम का रोड शो और आम सभा, तैयारियां जारी। मानसिक विक्षिप्त ने इंजन के पेंटों पर फेंकी कपड़ों से भरी पोटली, इंजन में लगी आग, बर्निंग ट्रेन बनने से बची पातालकोट। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी नहीं की गई तो 3 दिन के बाद करेंगे आंदोलन। ग्राम लोहारिया कला में करंट से 8 मवेशियों की मौत, ग्रामीणों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। अधिकारी ने कहा बंद की थी लाइन, किसी ने चालू कर ली। बारिश की धीमी बौछार के बीच खाली भूखंडों में भरा रहा है पानी, नगरपालिका का इस और नहीं है ध्यान। और दहेज लोभी पति को 7 वर्ष का कारावास, 6000 का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को इटारसी रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब छिंदवाड़ा से चलकर फिरोजपुर की ओर जाने वाली ट्रेन नंबर 14623 पातालकोट एक्सप्रेस स्टेशन पर आकर खड़ी हुई। अचानक इंजन में आग लगने से भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम से यह क्या हो गया। हालांकि समय रहते इंजन के ऊपर लगी आग पर स्टेशन पर मौजूद स्टाफ ने काबू पा लिया, अन्यथा यह आगजनी की घटना बर्निंग ट्रेन का रूप ले सकती थी। बताया जाता है कि गाड़ी संख्या 14623 पातालकोट एक्सप्रेस इटारसी जंक्शन पर अपने निर्धारित समय 2:15 पर दोपहर में लगभग 11 मिनट की देरी से 2:26 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुकी थी। कुछ ही देर बाद एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा कपड़ों से भरी एक पोटली इंजन के ऊपर फेंक दी गई, जिसके चलते यह पोटली इंजन के ऊपर लगे पेंटों से जा टकराई और तेज धमाके के साथ इंजन में आग लग गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लेने से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। बाद में पातालकोट एक्सप्रेस में दूसरा इंजन लगाकर दोपहर 3:11 पर फिरोजपुर की ओर रवाना किया गया। पूरे घटनाक्रम के चलते ट्रेन लगभग 45 मिनट लेट हुई। यह ट्रेन छिंदवाड़ा से चलकर फिरोजपुर कैंट का सफर तय करती है। हादसे के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। जंक्शन पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच कमेटी ने माना कि एक मानसिक विक्षिप्त दिखने वाले व्यक्ति द्वारा इंजन के ऊपर हाथ में रखी हुई कपड़े इत्यादि की पोटली फेंक दी गई थी, जिसके चलते यह पूरी आगजनी की घटना घटित हुई है। हालांकि आरपीएफ द्वारा एहतियात के तौर पर उस मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की तलाश जोर शोर से की जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 जून को इटारसी में रोड शो और आम सभा करेंगे। रोड शो पुरानी इटारसी में दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगा। गगनमगन होटल से रोड शो प्रारंभ होकर आम सभा स्थल तक पहुंचेगा। इसके बाद आम सभा होगी। इस सभा के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दोपहर में कलेक्टर नीरज सिंह और एसपी गुरुकरण सिंह ने सभा स्थल का दौरा किया। इसी के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत 25 जून को होने वाले मतदान को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं एसपी गुरुकरण सिंह दल के साथ केसला विकासखंड के ग्रामीण अंचलों में पहुंचे। वहां उन्होंने केसला के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी मतदान दल को मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान दलों को आवंटित काउंटर पर मतदान सामग्री उपलब्ध कराई जाए। पिछले दिनों रानीपुर ग्राम पंचायत में कथित रूप से सरपंच पर पाइपलाइन निकालने की शिकायत पूर्व सरपंच पर की गई थी, जिसके विरोध में पूर्व सरपंच ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केसला को विगत दिनों चोरी हुई पाइपलाइन की जांच कराने के लिए एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से बताया गया कि श्रीमती रीता ठाकुर एवं उसके पति लाखन सिंह द्वारा कुछ एरिया की पाइपलाइन को निकालकर पाइपों को काटकर एक शासकीय आवास में एकत्र कर रखा गया था। शिकायत में बताया गया कि रीता सिंह ठाकुर के पति लाखन सिंह ने पवन वेल्डर से पाइप कटवाए एवं उसे एक छोटा हाथी गाड़ी में भरकर कहां पहुंचाया, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। प्रथम पाइपलाइन के पहले कुछ पाइप श्रीमती रीता सिंह ठाकुर द्वारा बड़े कुएं पर सचिव सुमेर सिंह एवं सचिव हरिकेश की मौजूदगी में पिकअप वाहन द्वारा रखवाए गए थे। शिकायतकर्ता जितेंद्र भूमरकर, राजेश, आशीष एवं कौशल्याबाई ने निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाने की मांग की है। इस संबंध में ग्राम पंचायत रानीपुर की पूर्व सरपंच कौशल्याबाई ने कहा कि असामाजिक तत्व सार्वजनिक रूप से मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास
कर रहे हैं। मोटर बेचने का इल्ज़ाम लगाया गया था, वह बिल्कुल गलत है। जिस वक्त मोटर बेची गई उस वक्त आचार संहिता लगी थी और मैं सरपंच पद से पृथक हो चुकी थी। मेरा उस मोटर एवं पाइपलाइन से कोई लेना देना नहीं है। यह खबर पंचायत चुनाव को लेकर मेरी सरपंच छवि को धूमिल करने के लिए गलत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नर्मदापुरम जिले के आदिवासी विकासखंड केसला के निवासी मूर्तिकार रोहित प्रजापति को अर्जुन माटी कला अवार्ड से माटी मानस अर्जुन कला संग्रहालय जयपुर द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं प्रमुख प्रचारक निम्बाराम द्वारा गुरुवार को सम्मानित किया गया, जो कि जिले के लिए सम्मान की बात है। स्पीक मैके के समन्वयक सुनील वाजपेयी ने बताया कि रोहित प्रजापति केसला में अपनी पारिवारिक विरासत में मिली इस कला के प्रति समर्पित हैं, जिसकी तारीफ मंच से अतिथि ओम बिरला द्वारा भी की गई। जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन करने वाले केसला के रोहित प्रजापति का इटारसी में सम्मान किया जाएगा। उनकी इस उपलब्धि पर सुनील वाजपेयी एवं उनके मित्रों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रथम चरण के मतदान आगामी 25 जून को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर 24 घंटे पहले ही गुरुवार की शाम को आबकारी विभाग के द्वारा शहरी क्षेत्रों के साथ ही केसला आदिवासी ग्रामीण अंचलों में संचालित होने वाले अंग्रेजी एवं देशी मदिरा की दुकानों को सील कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले मतदान को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जा सके, आबकारी विभाग की टीम गुरुवार की शाम को पथरौटा समेत केसला आदिवासी क्षेत्रों में शराब दुकानों को सील करने पहुंची। इस दौरान कई स्थानों पर देसी विदेशी शराब दुकानों को आबकारी टीम ने सील कर दिया। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया के तहत शुष्क दिवस घोषित होने पर आज दुकानें बंद करवाई गई हैं, विधिवत सीलबंदी की गई है और 25 जून को मतदान समाप्ति के पश्चात ये सभी मदिरा दुकानें पूर्ववत। तवा देनवा यूथ क्लब के तत्वावधान में एकता मंच का आयोजन तवानगर में रखा गया। इस कार्यक्रम में पंचायत चुनाव में खड़े समस्त प्रत्याशियों को एक मंच पर आमंत्रित किया गया और पूरी निष्पक्षता के साथ उन्हें अपना अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत रानीपुर तवानगर से जनपद सदस्य की प्रत्याशी श्रीमती उमा कलमे, सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती मीना परते एवं सरपंच पद के प्रत्याशी शिव कुमार धुर्वे प्रत्याशियों के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार कल्याण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव भारद्वाज एवं अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा सिंह राजपूत एवं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नगर अध्यक्ष जाफर सिद्दीकी उपस्थित थे। स्थानीय इंदिरा चौक पर सैकड़ों मतदाताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें सभी प्रत्याशियों ने बारी बारी से एक ही मंच से अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिव भारद्वाज ने कहा कि ऐसे आयोजन सभी दूर होना चाहिए। उन्होंने उपस्थित मतदाताओं से कहा कि वोट चाहे जिसे दें, किंतु वोट डालने अवश्य जाएं। प्रजातंत्र में यह अधिकार हमें मिला है। कृष्णा राजपूत ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याएं प्रशासन और उच्च अधिकारियों के बीच रख सके। जाफर सिद्दीकी ने कहा कि तवा देनवा एकता क्लब ने सभी प्रत्याशियों को बेहतर मौका दिया है। कार्यक्रम के आयोजन में तवा देनवा यूथ क्लब संरक्षक बशारत खान, तवा देनवा यूथ क्लब अध्यक्ष मोहन सिंह ठाकुर, तवा देनवा यूथ क्लब के पूर्व अध्यक्ष इशरत खान, टोनी, आशीष मिश्रा, रोहित धुर्वे, विवेक पाल, सुरेश फासी, श्रीराम कलमे, श्रीमती मीनाक्षी, पिंकी सहित सैकड़ों ग्रामीण मतदाता मौजूद रहे। दहेज प्रताड़ना के एक मामले में महिला के पति को कोर्ट ने 7 वर्ष की सजा, 1000 रुपये जुर्माना लगाया और एक अन्य धारा में 1 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। मामला 2017 का है, जब केसला स्थित ससुराल में नवविवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर घासलेट डालकर आग लगा ली थी। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश कुमारी सविता जाड़िया की अदालत ने आरोपी नितिन मालवीय को धारा 304B में 7 वर्ष का कारावास, 1000 जुर्माना और 3/4 दहेज अधिनियम में 1 वर्ष का कारावास, 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को जिला जेल होशंगाबाद भेजा गया है। एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि 19 सितंबर 2017 को थाना देहात होशंगाबाद में धनराज पिता चौकीलाल बौरासी नर्मदा अस्पताल के ड्राइवर ने सूचना दी थी। उसकी रिपोर्ट पर मामला कायम कर थाना केसला भेजा गया। पूजा की शादी नितिन मालवीय से 25 अप्रैल 2017 को हुई थी और शादी के महज 5 माह में यह घटना हो गई। बताया गया कि शादी के महज 15 दिन बाद से ससुराल में पूजा की सास छोटी छोटी बातों पर ताना मारती थी और कहती थी कि तेरे बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया।
1.5 माह बाद दहेज की बात पर उससे मारपीट भी हुई और 5 लाख रुपए की मांग की गई। पूजा ने अपने मायके निमसाड़िया में रक्षाबंधन पर पहुंचने पर यह सारी बात बताई थी, तो मायके के लोगों ने ससुराल पक्ष को समझाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन लगातार प्रताड़ना से तंग आकर पूजा ने 19 सितंबर को स्वयं पर घासलेट डालकर आग लगा ली। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने आरोपी नितिन को भारतीय दंड विधान की धारा 304B, 498A एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषी ठहराया और भारतीय दंड विधान 304B के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना था तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामले में नितिन की मां गायत्री और पिता सुरेश को इन आरोपों से दोष मुक्त किया गया। एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि नितिन मालवीय 23 सितंबर 2017 से 23 मार्च 2018 तक 182 दिन अभिरक्षा में रहा है, अतः यह अवधि उसकी सजा में समायोजित की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस्ड प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना साबरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799, 6261403762। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशंस कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बूढ़ी माता मंदिर परिसर में चल रही शिव महापुराण की कथा के चौथे दिवस
गुरुवार को दोपहर में भगवान शंकर पार्वती के विवाह का प्रसंग कथावाचक पंडित मोहन बाबू शास्त्री द्वारा उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रवण कराया गया। इस अवसर पर भगवान शंकर की भव्य बारात श्रद्धालुओं की उपस्थिति में धूमधाम से निकाली गई। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में श्रृंगार के साथ गाजे बाजे के साथ नृत्य करते हुए कथा स्थल पहुंचे। कथावाचक पंडित शास्त्री ने चौथे दिवस की कथा में श्रद्धालुओं को शिव पुराण की कथा का रसपान कराते हुए बताया कि भगवान शंकर की माता पार्वती से विवाह की पूरी तैयारियां की गई। माता पार्वती हिमालय की बेटी होने के साथ ही साक्षात जगदम्बे का अवतार और भोलेनाथ शिव शंकर साक्षात देवों के देव महादेव हैं। उनके विवाह की बेला में उनके सारे गण नंदी भूत प्रेत सभी प्रसन्न चित्त थे। कथा स्थल पर भगवान भोलेनाथ की बारात की भव्य झांकी का उपस्थित श्रोताओं ने कथा प्रसंग के साथ आनंद लिया। इस अवसर पर मां बीजासन दरबार महर्षि नगर समिति के द्वारा राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में कथा स्थल पर व्यास गादी पर विराजित कथावाचक पंडित मोहन बाबू शास्त्री का पुष्पहार एवं शौर्य श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर आयोजक समिति के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। करके गिर गई थी, इसलिए भगवान शंकर ने अपना एक सौंदर्य वहां प्रकट किया। जब बारात लगने लगी, जब बारात की अगवानी होने की जब तैयारी होने लगी, तब भगवान शंकर ने अपना सौंदर्य रूप जो है प्रकट कर दिया और समस्त देवता जो है बड़े सज धज करके चले। अब वहां तो बहुत बड़ा प्रसंग है। ब्रह्मा जी जब देख रहे हैं दूल्हा वेश में भगवान शंकर को, वे चतुरानंद है, 4 मुख है उनके, 4 दूनी 8 उनकी आंखें हैं। 8 आंखों से वो भगवान शंकर के सौंदर्य का आज दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके अपनी धन्यता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान नारायण भी उनका दर्शन कर रहे हैं, जितने समस्त बाराती थे, और पहुंच जाते हैं हिमांचल के मंडप के सामने। बारात लगने लगी, मैना मैया आती हैं, आरती की थाल उनके हाथ में है, वो आरती उतारने लगती हैं और आरती उतार करके जो है उनका परछन करने लगती हैं। परछन भी हो जाता है, फिर पुनः जो है रीति रिवाज के साथ में सारा दूल्हा का जो स्वागत हो जाता है। महालक्ष्मी से स्वागत। फिर मेघराज जी जोड़े यहाँ बैठे हो, मेघराज जी जोड़े जो बैठे तो बहुत होता हो। पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, उतना सुंदर होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा भी उतना ही सुंदर होता है और चतुर्थी का चंद्रमा के लिए आप लोग इंतजार करते हैं। जब तक न पानी पीती है न जल पीती है, जब तक इंतजार करते हैं जब तक चंद्रमा दिखाई नहीं दे। ऐसे हमारे भूतनाथ भगवान तैयार है। और माता पार्वती की तो क्या बात करूं, भगवान क्या के माता पार्वती उससे ज्यादा अच्छी लग रही है। Keep it up.
समीपस्थ ग्राम लोहारिया कला में कांदई और लोहारिया कला के बीच मेन रोड पर स्थित एक खेत में बिजली के तार की चपेट में आकर 8 मवेशियों की मौत हो गई। बिजली का तार करीब 1 सप्ताह पूर्व आई आंधी से टूटकर गिरा था और ग्रामीणों ने तभी विभाग के जेईई को इसकी सूचना दी थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण यह घटना शुरू हुई। इधर विभाग के अधिकारी का कहना है कि उस दौरान सूचना मिलने पर लाइन बंद कर दी गई थी। वहां किसी ने धान के लिए ट्रांसफार्मर से लाइन चालू कर ली थी। ग्राम लोहारिया कला के पूर्व सरपंच राजू बेस ने घटना के पीछे सीधे बिजली विभाग को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि लापरवाही इतनी है कि घटना की सूचना देने के लिए कॉल किए तो अधिकारियों ने फोन कॉल रिसीव नहीं किए। करीब 10 दिन पूर्व तेज आंधी से बिजली के तार टूटकर खेत में गिरा था, उस वक्त भी खबर की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और यह घटना हो गई। घटना गुरुवार को सुबह करीब 8:41 की बताई जा रही है। 2 गाय रघुवीर सिंह, एक भूरे लाल, कन्हैया लाल, जगत सिंह, भगवती व अन्य की है। बताया जाता है कि इस दौरान गांव के पप्पू नामक ग्रामीण का करीब 15 वर्ष का बच्चा शिवा सिंह खेत तरफ गाय लेने गया था, लेकिन दूर से ही ग्रामीणों ने देखकर उसे डांटकर वापस बुला लिया, अन्यथा उसके साथ भी घटना हो सकती थी। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सुबह घटना के वक्त गुर्रा सब स्टेशन के इंचार्ज, लाइनमैन और अन्य अधिकारियों को कॉल किए गए, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किए। आखिरकार गुर्रा के एक व्यक्ति को कॉल करके घटना की जानकारी दी तो उसने सब स्टेशन से पहुंचकर घटना बताई। इसके बाद लाइन बंद की गई। ग्रामीणों ने कहा कि इस लापरवाही पर विभाग की जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में उप महाप्रबंधक पूनम तुमराम ने कहा कि हमें सूचना मिल गई है। जहां तक लापरवाही का सवाल है तो यह सच नहीं है। हमें स्टाफ ने जानकारी दी है कि उसी वक्त लाइन बंद कर दी गई थी और डीओ गिरा दिया गया था। किसी ने धान के रोपे लगाने ट्रांसफार्मर को चालू किया। शिकायत नहीं सुनने की बात है तो यदि स्थानीय अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उच्च अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। जून माह के दूसरे पखवाड़े में निश्चित अंतराल के साथ मानसून सक्रिय होने से बारिश हो रही है। हालांकि सोमवार को बारिश हुई थी, जिसके बाद 2 दिन तेज धूप और उमस से लोग हलाकान रहे। गुरुवार की शाम को 6 बजे से आसमान पर काले काले बादल छाए रहे। थोड़ी देर तेज हवा का दौर भी चला और फिर तेज बौछारों के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कि लगभग आधे घंटे तक जारी रहा। इसके बाद देर शाम तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती रही। गुरुवार की शाम हुई बारिश से लोगों ने उमस भरे वातावरण से राहत की सांस ली। शाम के समय कुछ देर की बारिश में मौसम में ठंडक घोल दी। मौसम विभाग की संभावित जानकारी के अनुसार जल्द ही स्थायी रूप से मानसून की दस्तक होगी और इस बार मानसून सत्र में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल किसानों को भी खरीफ की फसल लेना है, इसके लिए खेतों को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद खरीफ की फसल के रूप में धान के रूप में लगाए जाने का कार्य शुरू हो जाएगा और इस बार अच्छी बारिश हुई तो धान की अच्छी पैदावार होने की संभावना भी किसानों द्वारा जताई गई है। पहली बारिश का गंदा पानी भर आया खाली भूखंडों में। कई सालों पहले अनेक स्थानों पर कॉलोनी क्षेत्रों में खाली प्लॉटों की खरीदारी कर भूमालिकों द्वारा अपने खाली भूखंडों को यूं ही छोड़ दिया गया है। वहीं अब उन कॉलोनी क्षेत्रों में घनी बसीगत हो जाने के बावजूद भी इन प्लॉट मालिकों के द्वारा अपने प्लॉट की न तो फेंसिंग कराई गई और न ही उस भूखंड पर पुरनी कराई गई है, जिससे कि हाल ही में हुई पहली बारिश का पानी ऐसे खाली भूखंडों में भर चुका है। कुछ दिनों तक खाली भूखंड में पानी भरे रहने के बाद गंदा होने के कारण इस पानी से आसपास का वातावरण प्रदूषित हो जाता है और दुर्गंध आने लगती है। इसके साथ ही गंदे पानी की वजह से बारिश के मौसम में जहरीले मच्छर पनपने लगते हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को ऐसे खाली भूखंडों में भरे पानी से खासी परेशानी होती है। लेकिन नगर पालिका के द्वारा हर साल बारिश के मौसम आने के पूर्व ऐसे भूखंड मालिकों को चेताया जाकर उन भूखंडों को चिन्हित भी कर लिया जाता है और कुछ भूखंड मालिकों पर जुर्माना लगा दिया जाता है। परंतु शहर के अनेक क्षेत्रों में सालों पहले निर्मित हुई कॉलोनियों में वर्तमान में घनी बसीगत हो चुकी है और ऐसी स्थिति में कई कॉलोनी क्षेत्रों में स्थित खाली पड़े भूखंडों में बारिश के दिनों में आसपास में रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को सौंपा। संघ के तहसील अध्यक्ष श्री राम दुबे ने बताया कि नर्मदापुरम संभाग में मूंग का बम्पर उत्पादन हुआ है और उसी तारतम्य में इटारसी तहसील में भी किसानों ने कड़ी मेहनत करके मूंग फसल का उत्पादन किया है।
किसानों को आशा थी कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग का उपार्जन किया जाएगा, किंतु वर्तमान समय तक किसी भी प्रकार की कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। इससे मंशा स्पष्ट हो रही है कि शासन मूंग की खरीदी करने के पक्ष में नहीं है। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी इटारसी को सौंपा गया एवं 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। अगर 3 दिन के बाद शासन द्वारा मूंग की खरीदी की कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई तो भारतीय किसान संघ द्वारा जिला स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय भारतीय किसान संघ के सुभाष साध, श्याम शरण तिवारी, राम स्वरूप चौरे, ओम प्रकाश महाला, जगदीश कुशवाहा, सुरेंद्र चौरे, कमल गालर, राम कुमार चिमानिया, राजकुमार चौधरी उपस्थित रहे। नर्मदापुरम संभाग के लगभग 4 लाख हेक्टेयर में किसानों ने मूंग का उत्पादन किया है। वहीं नर्मदापुरम जिले में लगभग 2 लाख हेक्टेयर किसानों ने मूंग का उत्पादन किया है एवं इटारसी तहसील ने 25,000 हेक्टेयर में मूंग का उत्पादन किया है। इस वर्ष तवा नदी से पानी छोड़े जाने के बाद हेड एवं टेल क्षेत्र के किसानों ने मूंग का बम्पर उत्पादन किया है। पिछले वर्ष शासन ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की थी। पिछले वर्ष 7,275 रुपये प्रति क्विंटल शासकीय समर्थन मूल्य था, किंतु इस वर्ष केंद्र सरकार ने इसे 480 रुपये बढ़ाकर 7,755 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी शुक्रवार 24 जून का व्रत भक्तों द्वारा किया जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का संकल्प लेकर रखा जाता है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। पच्चीस जून को इटारसी में सीएम का रोड शो और आम सभा, तैयारियां जारी। मानसिक विक्षिप्त ने इंजन के पेंटों पर फेंकी कपड़ों से भरी पोटली, इंजन में लगी आग, बर्निंग ट्रेन बनने से बची पातालकोट। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी नहीं की गई तो 3 दिन के बाद करेंगे आंदोलन। ग्राम लोहारिया कला में करंट से 8 मवेशियों की मौत, ग्रामीणों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। अधिकारी ने कहा बंद की थी लाइन, किसी ने चालू कर ली। बारिश की धीमी बौछार के बीच खाली भूखंडों में भरा रहा है पानी, नगरपालिका का इस और नहीं है ध्यान। और दहेज लोभी पति को 7 वर्ष का कारावास, 6,000 का जुर्माना। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।